गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात। किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मात? सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल विधानसभा का। रायपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मोतीलाल साहू जी हमारे समक्ष है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो चुनावी संग्राम में किस तरह के आपके मुद्दे हैं, रोजगार, शिक्षा के संदर्भ में, उस बारे में बताइए। वर्तमान में जो विधायक थे वे 10 सालों से वहां पे नेतृत्व कर रहे हैं और 10 सालों में उनका एक भी ऐसा उपलब्धि नहीं है जिसको वो कह सकते। आपने जैसे बुनियादी जरूरतों का जिक्र किया तो सड़क खस्ता हाल है, गड्ढों में तब्दील हो गया। पेयजल की हम बात करें तो प्रधानमंत्री जी का नल जल योजना जो है उसमें भी इतना लेट लतीफी राज्य सरकार ने किया और क्षेत्र की विधायक की, कांग्रेस विधायक की निष्क्रियता के कारण अभी भी वहां पे पीने की पानी की व्यवस्था के लिए लोग तरस रहे हैं। विद्युतीकरण की हम बात करें तो आज के जमाने में भी अगर हम ये सोचे तो बड़ा हास्यास्पद लगता है कि आज भी बल्ली और बांस के सहारे विद्युत की तारें लोगों के घर तक पहुंचा। अभी किस आधार पे कहते हैं कि हमने विकास किया है? शिक्षा की बात करें तो स्कूलों में शिक्षक नहीं है। बहुत सारे ऐसे शासकीय स्कूल जहां गरीब बच्चे पढ़ते थे उसको इन्होंने स्वामी आत्मानंद के नाम से इंग्लिश मीडियम स्कूल बना करके रंग रोगन कर दिया। उसके अतिरिक्त कुछ नहीं किया है। कहीं गुणवत्ता नहीं है शिक्षा के नाम में और ऊपर से उसमें भी भर्ती किया है तो या तो कांग्रेस के बच्चे हैं, कांग्रेसी किसी नेता कार्यकर्ता के बच्चे हैं, और वो जो गरीब बच्चे पढ़ रहे थे वो अभी भी उसको बाहर हो गए। तो इनकी शिक्षा की हालत भी ऐसी है। चिकित्सा का हम बात करें तो कहीं चिकित्सक नहीं है तो कहीं स्टाफ की कमी, दवाइयों का तो फिर अता पता नहीं। तो क्षेत्र की जनता मूलभूत बुनियादी जरूरत के लिए आज भी संघर्ष कर रहा है। तो विकास के नाम में कहीं भी किसी प्रकार का जरा भी कार्य जो है नहीं हुआ है। मोदी सरकार ने जो 22,000 करोड़ फर्टिलाइजर्स की जो सब्सिडी किसानों को दी है उसका फायदा प्रदेश के किसानों को नहीं मिल रहा है। उसमें भी घोटालेबाज, कमीशनबाजी चल रही है। उस संदर्भ में क्या होगा? देखिए, जितने भी योजनाएं केंद्र की है जो किसानों को, गरीबों को, यहाँ क्षेत्र की जनता को, छत्तीसगढ़ की जनता को मिलना चाहिए था, इन्होंने पूरा भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा दिया। योजनाओं की क्रियान्वयन में लेट लतीफी, सौदेबाजी। यहाँ पे 21 लाख गरीबों को आवास बनना था। ये इनके घोषणा पत्र में, इन्होंने जन घोषणा पत्र में शामिल किया था कि गरीबों को पट्टा भी देंगे, आवास भी देंगे, यहाँ तक कि बाड़ी भी देंगे। पता नहीं कहाँ से बाड़ी देते, यही जानेंगे। पर इन्होंने अपनी घोषणा पत्र तो दूर की बात, प्रधानमंत्री जी का प्रधानमंत्री आवास योजना को इन्होंने लागू नहीं किया, जिसके कारण 21 लाख गरीब जो है आवास से वंचित हो गए। एक तरफ सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है कि जो विपक्ष है ईडी और सीबीआई की जांच करवा के राज्य की जनता और सरकार को डरा रहा है। उस संदर्भ में आप क्या कहोगे? कांग्रेसियों की फितरत ये है कि इनकी परिवार से कानून चलता है, संविधान भी इनके परिवार से चलता है। ये वंशवाद परंपरा से बाहर नहीं आ सकते हैं। अभी भी इनको लोकतंत्र में भरोसा नहीं है, न संविधान में भरोसा नहीं है, न यहाँ की कानून व्यवस्था में भरोसा है। इसीलिए ये सब बातें होती है, क्योंकि इनकी जो है सारी जो व्यवस्था जो है, चाहे किसी भी प्रकार की हो, तो ये तो इनके घर और परिवार से शुरू होता है। इसलिए इनको कहीं किसी पे भरोसा नहीं है। ईडी जांच कर रही है, अनियमितताएं हैं, क्यों 6-6 महीने से, साल भर से इनके अधिकारी और इनके कांग्रेस के नेता अंदर है? ऐसा इतना अंधा कानून तो नहीं हो सकता मेरे ख्याल से। आम जनता भी इसको समझ रहा है।
महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, उसका कितना फायदा आपके पार्टी को होने जा रहा है, उस संदर्भ में बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लाभ हानि के लिए काम नहीं करती, जनता के हित के लिए करता है और महिलाओं को बराबर भागीदारी हो इस देश की विकास और उन्नति में, उस हिसाब से इस प्रस्ताव को लाया गया है। 33% आरक्षण केंद्र की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो निर्णय लिया है शिरोधार्य है और काफ़ी महिलाओं में और बहनों में उत्साह है कि उनकी भी भूमिका और भागीदारी क्षेत्र की और देश के विकास के उन्नति के लिए होगी। अब वे अभी तक पंचायत लेवल पे बैठते थे, अब विधानसभा लोकसभा स्तर में भी बराबर की भागीदारी होगी, तो उनको भी अच्छा लगेगा और उनकी उपयोगिता जो है पूरा दृष्टिकोण से होनी चाहिए, उनकी भूमिका देश के विकास में होनी चाहिए। ये सोच करके भारतीय जनता पार्टी किसी लाभ और हानि के लिए, पार्टी की लाभ हानि के लिए कोई कार्य भारतीय जनता पार्टी नहीं करता। हजारों लाखों करोड़ों का घोटाला होने के बावजूद भी आज फिर से अपनी दावेदारी कांग्रेस सरकार जो थी कर रही है बहुमतों से आने का, कि जनता पूरी चिड़ी हुई है, किसान पूरे चिड़े हुए हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? क्या आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कहा है कि हजारों लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला इन्होंने किया भ्रष्टाचार करके। अब ये उसी की बदौलत ये चुनाव में आना चाहते हैं कि जो पैसे इन्होंने भ्रष्टाचार करके कमाए हैं, अर्जित किए हैं, उन पैसों का धन बल का बाहुबल का प्रयोग करके ये चुनाव जीतना चाहते हैं। तो इसी दम पे ये गरज रहे हैं, लेकिन इसकी गर्जना जो है जनता शांत कर देगी, क्योंकि ये जनता की गाढ़ी कमाई की पैसा है। इन्होंने बोला था ना दारू बंद करेंगे, शराब बंदी करेंगे, इन्होंने तो शराब में डबल काउंटर लगा करके एक सरकारी एक गैर कांग्रेसी काउंटर लगाया और 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा का घोटाला का उजागर हुआ है। तो ये जनता की पैसा है, हर चीज़ में, चावल में घोटाला किया है गरीबों के लिए, जो मोदी जी ने जो चावल दिया था, गोठान में गोबर घोटाला कर दिया इन्होंने, हमारे जो बेरोजगार हैं उनके साथ पीएससी घोटाला कर दिया, पीएससी में पैसा लेके भर्ती करने के कारण हमारे बहुत से नौजवान अब दिशाहीन हो चुके हैं, उनकी मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। इन्होंने इतना जो नुकसान पहुंचाया है बेरोजगारों को भी। महिलाओं की हम बात करें तो रेडी टू ईट के 22,000 महिलाएं जो काम करती थी स्व सहायता समूह से, आज वो बेरोजगार हो गई है। तो इनकी जो फितरत जो है अब उजागर हो चुका है और ये उसी भ्रष्टाचार के पैसे की बदौलत ये चुनाव में आना चाहते हैं और उसी के बदौलत सरकार बनाने की फितरत में है, जो उनकी मंशा जो है पूरा नहीं हो। कांग्रेस दावा कर रही है कि ऐतिहासिक जीत मिलने वाली है और पार्टी की तरफ से आप लोगों को क्या विनिंग टारगेट होगा उस बारे में बताइए। कांग्रेस को ऐसा है कि दिवा सपना भी दिख रहा है, 3 दिसंबर तक इनको और खुश रहना चाहिए, उनको खुश रहने का अधिकार है और उसके बाद जो परिणाम आएगा जनादेश होगा और भारतीय जनता पार्टी के हित में होगा, क्योंकि 15 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किया था, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने बिना संघर्ष के, बिना आंदोलन के छत्तीसगढ़ राज्य को, छत्तीसगढ़ वासियों को सौगात के रूप में दिया था, उसके अनुरूप 15 साल में जो कार्य हुआ था, छत्तीसगढ़ को एक नई ऊंचाई, एक नई दिशा जो मिला था, ये सराहनीय कदम है और उसको आज फिर से चाह रहे हैं कि 5 साल में जो कांग्रेस की सरकार ने उसको धरातल में लाके खड़ा कर दिया है, अब फिर ऊंचाई विकास के लिए अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता चलना चाह रही है। बेरोजगारी की बात की जाए तो आज भी युवक जो बेरोजगार है दर बढ़ाकर रोजगार का नाम नहीं है। आने वाले दिनों में आप उस बेरोजगारों को, अपने यहाँ की जनता को, मतदाताओं को क्या आश्वासन, क्या विश्वास दिलाएंगे? देखिए, स्वावलंबन के लिए, आत्मनिर्भर के लिए केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार पिछले 15 सालों में थी, उस समय अनेक योजनाएं हैं, कौशल उन्नयन के माध्यम से तो और उसको मुद्रा बैंकिंग योजना के माध्यम से अनेक ऐसे माध्यम हम लोगों ने लाया जिसके माध्यम से बेरोजगार जो है आत्मनिर्भर हो और उसकी भूमिका अपने विकास के लिए हो, क्षेत्र के विकास के लिए हो। अनेक योजना हम लोगों ने लाया कि जिसमें जिस प्रकार की रुचि हो उस क्षेत्र में बेरोजगार काम करे, नौजवान काम करे और खुद आगे बढ़े और देश को आगे बढ़ाने में भूमिका हो। तो अनेक योजनाएं थी हम लोगों का और इस समय इन्होंने जो 5 सालों में उन योजनाओं को फट्टा बैठा दिया और एक भी योजना जो है आज धरातल पे नहीं। अंत में विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के लिए आपका क्या एक मैसेज होगा, क्या संदेश होगा? मतदाताओं से मेरा ये निवेदन है, आप लोगों ने सब 5 साल में इनको भी देख लिया और छत्तीसगढ़ के लिए जो गंगा जल लेकर के जन घोषणा पत्र जारी किया था उसमें खरा नहीं उतरे। इन्होंने विश्वासघात किया है
तो मैं आम जनता से अपील करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो एक राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र को लेकर के आगे बढ़ रहा है और प्रमाणित तौर पे जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत देश को एक गरीब जनता से लेकर के सीमा की सुरक्षा से लेकर के दुनिया में स्थापित कर दिया, आज हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। हम आज चांद में पहुंच चुके हैं जहां दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच पाया था। तो ऐसे बहुत महत्वपूर्ण कार्य भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राज्य की जनता से लेकर के पूरी दुनिया में एक नाम जो नई पहचान, नई ऊंचाई जो भारत देश को मिला है, तो मैं आम जनता से निवेदन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चलें, छत्तीसगढ़ में कमल खिलाएं और कमल खिलाएंगे तो यहाँ सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और सरकार जब भारतीय जनता पार्टी की बनेगी तो फिर से हम विकास की तेज गति से हम छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ा पाएंगे। यही मैं आम जनता से अपील करता हूँ।